की शुरुआत में मिनक्यू निराश होकर घर लौट आता है, जहाँ पीटर उसका वेलकम करता है। मिनक्यू अंदर आता है तो देखता है कि सैंटा मारा टीम और श्याम मिलकर खाना बना रहे थे। मिनक्यू के पूछने पर डॉक्टर होंग बताता है कि वो कल जा रहे हैं यहाँ से हमेशा के लिए और शायद वो कभी ना मिल पाए, तो इसलिए वो उसे गुड बाय कहने आए हैं। यहाँ ये सब मिलकर खाना खाना शुरू करते हैं, जहाँ सैनिक उन दिनों के बारे में बताता है जब मिनक्यू ने पहली बार उसे खाने पर बुलाया था और उसे इसका नाम भी नहीं आता था। यहाँ जिया कहती है कि अब तो वो भी खाना खा सकते हैं। जिया ने मिनक्यू के लिए कुछ बना कर लाया था। मिनक्यू उसे टेस्ट करता है और बताता है कि बहुत ही अच्छा है, पर जब सैनिक हॉक्टल उसे टेस्ट करते हैं तो वो जिया से कहते हैं कि तो बहुत ही गंदा है। जिसके बाद सैनिक मिनक्यू को कहता है कि वो पीटर को उसके पास ही छोड़कर जा रहे हैं ताकि उसका मन बहल सके, पर मिनक्यू मना कर देता है कि अगर पीटर टूट गया तो फिर क्या वो उसे कचड़े में फेंक देगा। जिसके बाद वो सब वहां से जाने लगते हैं, पर मिनक्यू उन्हें रोकता है कि वो यहीं पर रुक जाए क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। ये सुन सैनिक हॉक्टल तुरंत मान जाते हैं और वो मिनक्यू को मुर्गी लाने को कहते हैं जिस तरह पहले उन्होंने खाया था। इधर हम AG3 को देखते हैं जो कि बॉक्स में बंद थे और वो मार्टिन के वीडियो को चलाती है जहाँ उसने कहा था कि अब वो इंसानों के साथ नहीं रहेगी बल्कि वो एक वेपन की तरह काम करेगी। जिसके बाद वो सैंटा मारा टीम के वीडियो को चलाती है जो कि उसे अपना दोस्त मानते हैं और उन्होंने कहा था कि वो अब हमेशा इंसानों के साथ घिरी हुई रहेगी। ये देख AG3 मार्टिन के वीडियो को डिलीट कर देती है। इधर हम मिनक्यू घर में देखते हैं जहाँ सैनिक हॉक्टल मिनक्यू के बेड पर सोया हुआ था और मिनक्यू उसे कंबल उड़ाता है। जिसके बाद वो जिया के पास जाता है जहाँ जिया सो रही थी, तो वो उसे बैठ कर देखने लगता है। जब जिया उठती है और वो मिनक्यू का उदास चेहरा देखती है तो वो उससे पूछती है, तब मिनक्यू बताता है कि उसे वो तो मिल गई लेकिन अब सैंटा मारा टीम और AG3 उससे दूर जा रही है, पर वो उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। यह सुन जिया मिनक्यू को हौसला दिलाती है और कहती है कि उसने अपना बेस्ट दिया है और वो आगे भी ऐसा ही करेगा। जिसके बाद मिनक्यू डिसाइड करता है कि वो आखिरी समय तक उन्हें बचाने की कोशिश करेगा और तभी मिनक्यू के दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो जिया के साथ एक लेडी से मिलने जाता है। हमें पता चलता है कि इसे मैडम एक्स ने भेजा है और मैडम एक्स शुरू से ही मिनक्यू की मदद करते आई है। यहाँ मैडम एक्स बताती है कि मार्टिन के खिलाफ इंटरपोल में कई सारे केस चल रहे हैं, पर सबूत ना होने के कारण वो छूट जा रहा है और अगर जैंगडू सैम को वो रिकॉर्डिंग मिल गया तो इससे मार्टिन पकड़ा जा सकता है। जिसके बाद मिनक्यू जैंगडू सैम से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट पे वेट करने लगता है जहाँ पर जिया के भैया भी थे और यहाँ वो अपनी बहन को गाड़ी में देख लेते हैं। तो वो मिनक्यू से पूछते हैं कि क्या अब जिया उसके लिए ड्राइविंग भी करने लगी है। अब तभी वहाँ जैंगडू सैम आ जाता है, तो मिनक्यू उसे भरोसा दिलाता है कि अगर वो रिकॉर्डिंग दे देगा तो उसके जान पर कोई भी खतरा नहीं आएगा। अब ये रिकॉर्डिंग मिलने पर मिस्टर जो उसे पुलिस में दे देता है। इधर मिनक्यू ऑफिस जाने लगता है क्योंकि 2 बजे से पहले ही मार्टिन से कॉन्ट्रैक्ट होने से उसे रोकना था। तो जिया बहुत ही स्पीड ड्राइव करती है और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से पहले ही मिनक्यू वहां पर पहुंच जाता है और मार्टिन से कहता है कि अब वो सैंटा मारा टीम को उसे नहीं बेचेगा। तभी वहां पुलिस आ जाती है और वो यूजुअल के फादर को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि मिनक्यू के फादर के एक्सीडेंट में यूजुअल के फादर का ही हाथ था और वो मार्टिन को भी पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ सब कुछ ठीक हो गया था तो जिया मिनक्यू को कॉन्ग्रेचुलेट करती है, पर जिया के भैया उसे देख लेते हैं तो मिनक्यू शांत हो जाता है। इधर मार्टिन का आदमी जब AG3 को लेने के लिए बॉक्स को खोलता है तो वहाँ से AG3 गायब थी, तो वो सीधा ऑफिस फोन करता है जिससे वहाँ पर मिनक्यू को पता चल जाता है कि AG3 गायब है। तो वो डॉक्टर होंग को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है और जिया के साथ AG3 को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर AG3 शहर में लोगों के बीच थी और वो जैसे मिनक्यू लोगों को छू रहा था बिल्कुल वैसे ही वो लोगों को टच करने की कोशिश करती है, पर सभी लोग उसे हैरान भरी नजरों से देख रहे थे। तो AG3 एक बेंच पर बैठ जाती है जहाँ पर एक बैगर था जो AG3 को दूर होने को कहता है, पर AG3 कहती है कि उसके लिए सभी इंसान एक जैसे हैं। ये कहते हुए वो उसके हाथ को पकड़ लेती है जिससे वो बैगर बहुत इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे घर जाने को कहता है कि उसके परिवार वाले उसे खोज रहे होंगे। वो AG3 को एक कार्ड देता है और बस पर जाकर बैठने को कहता है। इधर जिया मिनक्यू को कहती है कि अगर वो AG3 होती तो वो सबसे पहले अपने घर ही जाती, तो वो दोनों उसी तरफ निकल जाते हैं। पर सिर्फ यही लोग AG3 को नहीं ढूंढ रहे थे बल्कि इधर मार्टिन भी AG3 को पकड़ना चाहता था
क्योंकि उसने अपने कई सारे राज AG3 के सामने बोल दिया था। तो वो यूजुअल और अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि उसे किसी भी हालत में AG3 को पकड़ना होगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो वो AG3 को तोड़ दे। इधर AG3 एक दुकान में जाती है, पर उसे अंदर जाता हुआ मार्टिन का आदमी देख लेता है। अंदर जाकर AG3 मिनक्यू के घर के बारे में सर्च करती है और निकल जाती है, और इसे मार्टिन का आदमी देख लेता है, जिससे वो सभी को इन्फॉर्म कर देता है कि AG3 मिनक्यू के घर की तरफ जा रही है। इधर AG3 घर जाने के लिए बस में बैठ जाती है, और वो बिल्कुल इंसानों जैसा ही बिहेव कर रही थी। वो एक लेडी को सोने के लिए अपना कंधा देती है और एक छोटे से बच्चे की भी मदद करती है, जिसके बाद वो बस से उतरती है। इधर हम उन दोनों मोनों को देखते हैं, जिनमें से एक AG3 को बहुत पसंद करने लगा था, और वो एक बार AG3 से मिलना चाहता था। तभी उसे रास्ते पर जाते हुए AG3 दिख जाती है, तो वो AG3 को घर ले जाने के बहाने अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। पर इससे पहले कि वो वहाँ से निकलते, मार्टिन के आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और गाड़ी खोलने की कोशिश करते हैं। ये देख वो दोनों काफी डर जाते हैं, तो AG3 उनके हाथ को पकड़ लेती है। अब तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जो कि मार्टिन के आदमियों को अरेस्ट कर लेती है, और अब तक वहाँ सैंटा मारिया टीम भी आ गई थी और उन्हें अपनी AG3 मिल जाती है। तो वो उसे अपने साथ लैब ले आते हैं। यहाँ AG3 के जूते गंदे हो गए थे, और वो उन्हें बताती है कि आज वो कई लोगों से मिली और उसकी बैटरी भी डाउन हो गई है। यहाँ सभी लोग AG3 को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे, और AG3 भी इस बात को सेंस करती है। इसके बाद मिनक्यू और जिया घर लौट आते हैं, जहाँ मिनक्यू बहुत खुश था कि उसे उसके साथ साथ अब AG3 और सैंटा मारिया टीम भी मिल गए हैं। जिया मिनक्यू से पूछती है कि अब वो क्या करे, जिस पर मिनक्यू कहता है कि उसे जो कुछ भी मन है अब वो करे, लेकिन वो सबसे पहले उसे ही बताए। जिया यहाँ से अपने भैया के घर जाना चाहती थी, पर मिनक्यू उसे रोकता है, ये कहते हुए कि ये भी तो उसी का घर है, तो वो वहीं पर रुक जाए। पर जिया नहीं मानती, तो मिनक्यू बहाना बनाता है कि उसे भूख लगी है, तो वो जाकर उसके लिए खाना बनाए। जिसके बाद जिया मिनक्यू के लिए किम्बैप बनाने लगती है, और यहाँ मिनक्यू जिया को किस करता है। इसके बाद हम यूजुअल के फादर को देखते हैं, जो कि जेल में बंद था, और वो अपने आदमी को कहता है कि वो रियल के फादर से जाकर मदद मांगे। जिसके बाद वो रियल के फादर के पास एक प्रपोजल लेकर जाता है कि वो उसे सारे शेयर्स दे देगा, पर इसके बदले उसे यूजुअल के फादर को बचाना है, और साथ ही किम मिनक्यू को कंपनी से बाहर फेंकना है, जिसके लिए वो किम मिनक्यू के बीमारी का सहारा ले सकते हैं। यहाँ रियल इनकी बातों को सुन लेती है, और वो यूजुअल को फोन करती है और बताती है कि उन दोनों के फादर मिलकर किम मिनक्यू के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रही है, उसे कंपनी से निकालने के लिए, और उसे शायद कोई बीमारी है। ये बात सुनकर यूजुअल सीधा अपने फादर के ऑफिस आता है और ढूंढने लगता है, जहाँ पर उसे एक पेन ड्राइव मिल जाती है। यूजुअल को इतना तो पता था कि सैंटा मारिया टीम ने उसे बेवकूफ बनाया था एक नकली रोबोट देकर, लेकिन उसे बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यहाँ वो जैसे ही मिनक्यू की बीमारी को देखता है, तो उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है। इसके अगले सुबह हम सनहाई के रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ सैनिप और हॉक्टल थे। हॉक्टल तो सनहाई से बातें करने में ही बिजी था, पर सैनिप वो बहुत ही अकेला फील कर रहा था। तभी वहाँ पाई आती है, जिसने अपना पूरा लुक ही चेंज कर लिया था, और वो दोनों पाई को पहचान भी नहीं पाते। तभी वहाँ डॉक्टर होंग भी आ जाता है, और वो सैनिप को किसी काम से बाहर भेज देता है। जब सैनिप काम खत्म करके रात में वापस लौटता है लैब, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो वो मिनक्यू के घर आता है, जहाँ बिल्कुल अंधेरा था, और तभी मिनक्यू भूत की तरह आता है और उसे हैप्पी बर्थडे कहता है। इन सभी लोगों ने सैनिप के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान किया हुआ था। ये देख सैनिप की आंखों में आंसू आ जाता है और बताता है कि उसे लग रहा था कि किसी को भी उसका बर्थडे याद नहीं है। ये सभी मिलकर उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ डॉक्टर होंग उसे गिफ्ट देते हैं एक पेन ड्राइव, जिसमें कि AG3 की वीडियो थी, जब वो पहली बार लोगों के बीच गई थी, और ये सब बैठकर उस वीडियो को देखते हैं, जिसे देख उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। डॉक्टर होंग मिनक्यू और जिया को थैंक्स करता है, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस के कारण ही AG3 इतना सीख पाई है, और वो उन्हें कहता है कि अब वो AG3 का चेहरा बदलने वाला है, पर उसकी फीलिंग्स वैसे के वैसे ही रहेगी। जिसके बाद ये सभी लैब जाकर AG3 को आखिरी अलविदा कहते हैं। इसके अगले दिन में हम देखते हैं कि KM फाइनेंस में एक बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है, जिसका टॉपिक था कि मिनक्यू को कंपनी से बाहर निकालने का।
इधर किम मिन क्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जहां वो लोगों को सामने बताता है कि उसे इंसानों से एलर्जी है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।